आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक के स्वाध्याय का आज चौथा सेशन है और हम दूसरा अध्याय भगवान महावीर उसका अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित अगर किसी की जिज्ञासा अवशेष है तो पहले वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। साधना और सिद्धि। अब भगवान महावीर का थोड़ा सा ग्रस्त जीवन, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे उनकी एजुकेशन हुई, इस बारे में हमने कुछ कल की क्लास में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं साधना और सिद्धि। तो जब उन्होंने दीक्षा ली 30 वर्ष की एज में, 30 इयर्स की एज में उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बस दीक्षा के समय एक ही संकल्प कि आज से सब पाप कर्म अकरणीय हैं। तो अब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय और एक संकल्प, एक त्याग की भावना के साथ जब दीक्षा ले ली, अब इस नियम को फॉलो कैसे उन्होंने किया, ये उनकी साधना के काल में, यानी कि 12 साढ़े 12 वर्ष का जो साधना काल था, उसमें हमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे समझ में आता है कि उन्होंने इस नियम को कितना दृढ़ता से पाला। तो सबसे पहले तो भगवान ने 4 वादों का अध्ययन किया। 4 वाद का अध्ययन क्यों किया? क्योंकि उस समय ज्यादातर व्यक्ति इन 4 वादों को फॉलो करते थे। मतलब ऐसे संप्रदाय तो कई थे, कई प्रकार के धर्म उस समय चलते थे, और रादर धर्म क्या कहूं, धर्म संप्रदाय चलते थे। तो उन ग्रुप्स में अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती थी, बट उन सब की मान्यताओं को अगर समराइज किया जाए तो 4 प्रकार की मुख्य मान्यताएं सामने आती हैं: क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। देखिए, क्रियावाद में तो क्या होता है कि कोई भी टास्क, मतलब उनकी मान्यता ऐसी रहती है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मतलब हम जो क्रियाएं करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे हमें फल मिलता है। तो मानो जैन धर्म भी क्रियावाद को ही फॉलो करने वाला था। फिर एक अक्रियावाद था जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता था कि क्रियाकांड से कुछ नहीं होता है, मेन चीज तो आप में मतलब लाइफ में जीते समय प्रामाणिकता आदि रहनी चाहिए। तो ऐसा उनका ये था कि भाई जो कर रहे हो ना, बस उसमें प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं है, केवल निवृत्ति से काफी हो जाएगा। तो ये जैसे झूठ मत बोलो, जो बुरे काम है उससे बचो, इस तरह की मतलब जो मान्यताएं थी वो अक्रियावाद में थी। उसके बाद अज्ञानवाद। अब अज्ञानवाद की मान्यता तो बड़ी विचित्र थी। उनका ये कहना था कि भाई ज्यादा ज्ञान आ जाए ना तो और गरूर आता है, मतलब घमंड आता है, ईगो बढ़ता है। तो आदमी अज्ञानी रहे तो और ज्यादा फायदा, मतलब वो सरल रहेगा। मतलब ऐसे बोलते ना, अनपढ़ गंवार टाइप के लोग होते हैं, बहुत सीधे साधे भोले भाले, बस तो भोला भाला रहना ही उसमें प्रेरणा थी कि भाई ज्यादा पढ़ लिख करके तो है ना तेज बुद्धि आ जाएगी, सरलता समाप्त हो जाएगी। तो वहां सरलता और भोलापन अज्ञान के अंदर ढूंढा जाता था। और चौथा वाद विनयवाद था। उस विनयवाद में भी अ, विनय की विशेष महत्व थी। उसमें और कोई चीज भले नॉलेज होनी हो, बस विनय पूर्वक रहो तो उससे मतलब धर्म हो जाएगा, या धर्म का जो फल है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो 4 प्रमुख वाद चलते थे, उन चारों की स्टडी करने के बाद भगवान महावीर ने अपना मार्ग चुना। और फिर जब उन्होंने अपना मार्ग चुना, वो निर्ग्रंथ बने। निर्ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथियों के सिवा। ग्रंथियां क्या होती है? किसी भी प्रकार की जो आसक्ति रहती है। हाँ स्वाति जी। सर, एक बार अक्रियावाद का वापस दोबारा से बताएंगे? ओके। मतलब अक्रियावाद में है ना, ईमानदारी से काम करना, इस तरह की बातें, उसको थोड़ा सा धर्मनिष्ठा माना जाता था। बट जैसे क्रियावाद में क्या होता है, बहुत सारे टास्क भी होते हैं। जैसे अभी हम क्रियावाद की बात करें तो जैसे सामायिक करना, उपवास करना, ऐसे बहुत सारे हम टास्क करते हैं। तो ये टास्क तो हो गई मानो प्रवृत्ति, कोई एक्टिविटी। और
अक्रियावाद में बोलते थे कि एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बिना एक्टिविटी किए भी जो आप कर रहे हो ना एग्जिस्टिंग कार्य, बस उसमें नैतिकता रखो तो आपका धर्म वैसे ही हो जाएगा। तो ये एक बेसिक उनकी मान्यता थी। क्लियर हुआ स्वाति जी? सर एक्चुअल में ना, जो आगे पेज है उसमें क्रियावाद अक्रियावाद में ना ऐसे लिखा हुआ है, सुकृत और दुष्कृत के फल में अंतर नहीं है, जो कर रहे हो वो करते जाओ। सुचरण फल का सुचरण कर्म का फल अच्छा नहीं होता और बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, मतलब वही बात है कि वो एक्टिविटी पे विश्वास नहीं करते थे। अच्छा, क्रिया देखो, ही क्रिया नहीं का है। मतलब एक्टिविटी होती है, अक्रिया मतलब एक्टिविटी पर विश्वास नहीं करना। ओके। तो ऐसा करेंगे तो उससे वैसा होगा, उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, बस ठीक है जो काम कर रहे हो ना उसमें ही नैतिकता रखो। यानी कि अलग से प्रवृत्तियों की कोई विशेष अपेक्षा नहीं मानी गई थी। हाँ, उनका मतलब मान्यता, मेरे मतलब मुझे ऐसा लगा उनकी मान्यता ये हुई कि फल कुछ नहीं है, जो कर रहे हो वो ठीक है। ऐसा है सर? आ, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जैसे ये एक चार्वाक दर्शन जो है ना वो भी अक्रियावाद पर ही टिका है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी अच्छा करो बुरा करो कोई खास बात नहीं है। मतलब अभी वर्तमान में जो मिल रहा है बस वही फल है, ऐसे आगे कुछ मिलेगा वैसा कुछ भी नहीं। ठीक, ठीक है सर। ओके। तो अब भगवान जब निर्ग्रंथ बन गए, निर्ग्रंथ का मतलब मैंने जैसे बताया कि ग्रंथियों से फ्री, ग्रंथियां मतलब गांठे। तो गांठे या तनाव ये किन चीजों से होता है? जब कोई आसक्ति जुड़ी रहती है, जब कोई पदार्थ ये मेरा है ये मेरा है, जब मेरापना खत्म हो जाता है कि भाई मेरी कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तो फिर उसे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो वो निर्ग्रंथ बन के जब उन्होंने साधना प्रारंभ की तो प्रारंभ में उनके पास एक वस्त्र भी था। हालांकि वो कोई वस्त्र उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन देवताओं ने एक वस्त्र उनके शरीर पर डाल दिया। तो डाल दिया, उन्होंने उसको कैरी कर लिया कि उन्होंने सोचा कि चलो कभी सर्दी आएगी तब यही काम में ले लूंगा। लेकिन 13 महीनों में ही वह देव दृश्य भी कहीं झाड़ियों में फंस करके अलग हो गया, और उन्होंने वापस पीछे मुड़ करके वो वस्त्र को उठाना लाना, उसका कष्ट भी मतलब करने की जरूरत नहीं समझी। और फिर वो पूर्ण अचेल हो गए, पूरी तरह से असंग्रही हो गए। मतलब एक जो कपड़ा था उतना संग्रह भी मानो उनका छूट गया। उसके बाद वो प्रायः ध्यान में रहते, और ध्यान कैसे करते? घंटों घंटों तक कभी एक लक्ष्य पर आंखें टिका कर रखते, कभी आंखें बंद कर लेते। अधिकांशतया तो उनकी आंखें आधी खुली रहती थी, मतलब ऐसे पूरी तरह से खोल के भी नहीं देखते, आधी खुली आधी बंद। और जब इस कोई भी आंख को जैसे आधी खुली आधी बंद वाली स्थिति में रखेगा, तो अब जैसे कोई बच्चे आदि आए और उस अवस्था में देखे तो डर भी जाते थे। तो फिर बच्चे कभी आते आसपास में डर जाते, चिल्लाते, हो हल्ला करते, पर वे अपना ध्यान कभी मतलब भंग नहीं करते, वो अपने ध्यान में हमेशा लगे रहते। स्थिरता गजब की थी। और उनको ना ऐसे प्रतिकूल कष्ट तो बहुत आए, हमने सुना भी होगा कि जैसे संगम देव ने कष्ट दिए, और भी उनको कितने कितने प्रकार के कष्ट मिले। ग्वालों ने उन्हें तकलीफ दी, कानों में कीले ठोके गए, कोड़ों कोड़ों से उनको मारा गया, कई प्रकार से उन्हें कष्ट मिले। लेकिन प्रतिकूल कष्ट तो हमने सुने ही, लेकिन अनुकूल कष्ट भी उन्हें कहीं मिले। और अनुकूल कष्टों को सहना भी एक बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि कई बार है ना कुछ ऐसी चीजें आती है जो लगती है कि भाई हमारे लिए बड़ी अनुकूल है, हमें अच्छा लग रहा है, बट वो भी हमारी साधना में बाधक होने से वो भी एक कष्ट का ही रूप ले लेती, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम से हमारी साधना तो बाधित होगी। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई करने बैठे, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय मानो कोई एक अच्छा मनपसंद सीरियल आ गया और हमें लगा कि चलो थोड़ी देर टीवी देख ली, तो ऐसे तो हमें अच्छा लग रहा था, अनुकूल परिचय ही हुआ। लेकिन एक्चुअल तो हमारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई ना, हम आधा घंटा एक घंटा और पढ़ पाते थे, उतना हमारी कम पढ़ाई हुई। तो इस तरीके से ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि अनुकूल जो उपसर्ग होते हैं, अनुकूल जो कष्ट होते हैं जो लगते हैं हमें जैसे हमारे फेवर के हैं, तो ऐसे फेवरेबल चीजों को भी अवॉइड करना आना चाहिए। बिकॉज वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसमें
बह जाते हैं और फिर हमारी मूल जो टास्क होता है वह हमारा रह जाता है। तो ऐसे भगवान का मूल टास्क ये था कि साधना करना। अब वो ध्यान करना चाह रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं, उन्हें कोई अनुकूल कष्ट मिल जाए। अब वो ब्रह्मचर्य की साधना भी कर रहे हैं, तो उन्हें अनुकूल कष्ट कैसे मिला कि उस समय जो यहाँ पे एक शब्द है ललनाए। ललनाए का मतलब सुंदर युवतियां। तो युवतियां आकर के उनको ललचाती है कि हम आपसे प्रेम करना चाहती है, आप हमारे साथ में मतलब फिजिकल रिलेशन करो, हम आपको खुश रखेंगे, आपको जो चाहिए आप हमसे ले लो, हम तो बिल्कुल आपके चरणों में हैं, आप जैसा हमें करना चाहो वैसा हमारे साथ करो। बट फिर भी वो इन चीजों से भी डिस्टर्ब नहीं हुए, मतलब उन कष्टों को भी उन्हें सहा। कैसे सहा कि युवतियां जो भी कर रही है ना एक्शन, या उनके सामने मान लो नृत्य करती है, उन्हें किसी तरह से बहला रही, फुसला रही, उन्हें हाथ लगा रही, कुछ भी कर रही है। तो पेज नंबर पूछा है किसी ने, 24 नंबर पेज है। तो उस समय अपना ध्यान भंग न करना बहुत बड़ा काम होता है, ये भी एक बड़ा टास्क है। तो इस तरह से उनके अनुकूल कष्ट भी उन्हें सहने पड़े। और उनके साधना में उन्होंने दो चीजों को बहुत महत्व दिया, एक एकांतवास और मौन। तो एकांतवास के लिए वे हमेशा मतलब ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर पब्लिक कम हो, और ऐसी उन्हें कई जगह मिल जाती थी। जंगलों में, पेड़ों के नीचे, ऐसे बहुत से शून्य ग्रह होते थे जहाँ पे कोई रहता नहीं है। और आज तो क्या है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है ना कि जगह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप कल्पना करें आज से 2500 साल पहले तो कितनी जगह ऐसे खुली खुली खाली पड़ी थी, पॉपुलेशन तो बहुत कम थी। तो ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाती थी इजीली जहां पर कोई आता जाता नहीं था। आज भी अगर हम कुछ ऐसी कंट्रीज में देखें ना जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है, जैसे यूएस ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, उसमें कई ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर 50-50 किलोमीटर में ना कोई गिनती के घर मिलेंगे, भी 15-20 घर है 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो ऐसे उस समय उन्हें बहुत ऐसी जगह मिल जाया करती थी, और अक्सर वो मौन रहते थे। अब मौन रहने में काफी दिक्कतें भी आती है। हम भी कभी मान लो 1 घंटा भी अगर मौन करना पड़े, रोज का भी चलो 1 घंटा मौन करना है, तो अब उस समय मान लो कोई फोन आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, घर में परिवार में कोई कुछ बात करना चाह रहा है, या हमारे ही मन में कोई बात किसी को कहने का मन आ गया, भी कोई बात याद आ गई भी मुझे किसी को कुछ कहना है, तो बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। हम 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा भी अगर कभी मौन करें ना, तो वो भी एक मुश्किल काम है। और उन्होंने तो इतने लंबे समय तक, और अक्सर वो मौन में ही रहते थे। कभी बोलना भी पड़ा तो बहुत कम बोलना। तो एकांतवास और मौन, ये साधना की जो आवश्यकताएं थी, उसे पाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। वो गृहस्थों से अधिक मिलते जुलते नहीं थे, न उन्होंने कोई शिष्य बनाए। भाई शिष्य बनाए तो शिष्यों से ही बात करनी पड़ जाए, शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दो, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो उत्तर दो, ऐसे बहुत काम आ जाते हैं। तो अब कोई गृहस्थों से इतना मिलते जुलते नहीं थे। अब कोई मिल जाते, कोई पूछते, तो अक्सर वो जवाब ही नहीं देते। अब कोई पूछ रहा भी तुम कौन हो, कोई जवाब नहीं देता। अब कोई जवाब नहीं दे तो कोई आदमी कभी शक भी कर सकता है, भी कोई चोर वोर तो नहीं है, भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो कभी कोई मारपीट भी देता उन्हें, तो मारपीट भी देता तो वो सहन कर लेते, बोलो छोड़ो अभी होगा, मारा होगा, मुझे तो अपना ध्यान करना है। मतलब अपना ध्यान में इतना तल्लीन थे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मार रहा है तो मैं उसका प्रतिरोध करूं, कि मैं अपने आप को बचाऊं, कि मैं इसको बोल दूंगा तो मैं मार से बच जाऊंगा, उसकी भी उन्हें आवश्यकता नहीं लगती। तो इतनी मतलब वो डिटेलिंग में साधना में व्यस्त थे कि भाई मुझे बस साधना ही करनी है, परम लक्ष्य साधना को उन्होंने बना लिया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे असह्य कष्टों को सह, असह्य का मतलब जो सहन भी न किए जा सके। अब कोई सहन नहीं किया जा सकता, उसको कैसे सहन करें। उसका मतलब ये होता है कि जैसे संगम देव ने जो कष्ट दिए थे वो मारणांतिक कष्ट थे। अब वो मारणांतिक का मतलब होता है कि ऐसे कष्ट जिसका अंत केवल मरना ही है, मतलब उतने कष्ट को कोई सहन कर ही नहीं सकता, मरना निश्चित हो जाए। लेकिन भगवान का जो शरीर था ना, वो इतना स्ट्रांग था कि उन्हें कितना भी कष्ट हो ना, वो मर नहीं सकते थे। और ऐसा तीर्थंकर या चरम शरीरियों के लिए ये भी एक बात, मतलब एक नियम बना हुआ है कि वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए। कोई तलवार से उनके दो टुकड़े भी कर दे ना तो वो मर नहीं सकते। उनको कोई गोली भी मार दे तो वो मरेंगे नहीं, मतलब उनका आयुष्य जितना है उतना उनको भोगना ही भोगना। तो अब ऐसी स्थिति में और कष्ट अधिक, मतलब असह्य बन जाते हैं, अब उनको सहना और कठिन बन जाता है। तो एक तो अगर बहुत ज्यादा कष्ट हुए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएगा इंसान। जैसे भगवान महावीर ने एक बार अपने किसी पूर्व भाव में जो शैया पालक था ना, उसके कानों में गरम गरम शीशा डलवाया। अब आप कल्पना करें, आज हम एक गरम कोई चीज, गरम पानी भी डाल देना कान में तो कितना कष्ट हो।
और वही उबलता हुआ सीसा यानी कि एक मेटल जिसको इतना गर्म किया गया कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब वैसा लिक्विड में कन्वर्ट किया गया गर्मा गर्म इतना लाल तप्त वैसा सीसा कान में भरा जाए तो कितना कष्ट सहन होता होगा। लेकिन शैया पालक तुरंत मर गया, मतलब उससे बहुत ज्यादा देर कष्ट नहीं सहना पड़ा, थोड़ी देर कष्ट हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब कल्पना करो अगर उसकी डेथ नहीं हो तो उसको कितने समय तक उस कष्ट को भोगना पड़ेगा, मतलब महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, जब तक उसको एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा कितनी उसको पीड़ा होगी। तो वैसी ही मतलब वैसे वैसे कष्ट भगवान ने सहे, उन पर जिस तरह के अटैक किए गए, जैसा उन पर कष्ट हुआ। अब हाथी उछाल उछाल के पटक रहे हैं, अब एक बार कोई हाथी उछाल के पटके ना उतने में आदमी मर जाए। और हाथी इतना ऊंचा ऊंचा मतलब 200-200 फीट ऊपर उछाल के नीचे गिरा रहे हैं। उसके बाद भी कितनी मतलब उनको दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई भी होगी, लेकिन मृत्यु तो नहीं है, इसलिए उन्होंने असह्य कष्टों को भी सहा। और उनको है ना ऐसे कोई मतलब भौतिक कार्य में बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं थी कि जैसे कहीं नृत्य चल रहे हैं, कहीं गीत चलाए जा रहे हैं तो उसमें सुन लिया, कोई अच्छी राग में कोई गीत गा रहा है। उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। न उन्हें कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था कि कहीं कोई दंड युद्ध, मुष्टि युद्ध आदि चल रहा हो तो उसको देखने के लिए चले जाएं। तो ऐसे उनकी कोई लालसा ही नहीं बची संसार में, उन्हें तो सिर्फ एक ही लक्ष्य, सिर्फ साधना, साधना और साधना। इसी प्रकार से ना 4 प्रकार की कथाएं बताई जाती है जो नेगेटिव है। कथा का मतलब स्टोरी। तो ऐसी स्टोरीज या ऐसी बातें, ऐसी टॉक जो नेगेटिव होती, नेगेटिव किस रूप में कि जो आत्महित में न हो, अध्यात्म की न हो। अब जैसे मान लीजिए हम भी कभी किसी से बात करने जाएं तो एक तो ये होता है कि हम जनरल टॉक करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, परिवार की बात करेंगे, कुछ हम पॉलिटिकल बातें करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो वो सब बातों से कोई धर्म तो नहीं होगा। और एक अगर हम मिलें और मान लो हमने सामायिक कर लिया, बिना सामायिक भी मानो हम कोई धर्म चर्चा करने लग गए, कोई तत्व ज्ञान पर डिस्कस कर लिया। मान लीजिए हम ये भगवान महावीर का चैप्टर ही पढ़ रहे थे, उसी पर कुछ डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर है ना अनुकूल कष्ट में हमें क्या लिखना है, उसमें क्या आना चाहिए, उसमें क्या उन्होंने किया, ऐसा कोई डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो धर्म चर्चा हो ना, धर्म कथा, वह तो एक पॉजिटिव मान सकते हैं, पॉजिटिव के संदर्भ में आत्मा के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए। और 4 कथाएं ऐसी मानी गई है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छी नहीं है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। तो जैसे स्त्री कथा में मतलब जैसे पुरुष लेडीज की बातें कर रहे हैं, फिर इसमें जैसे लव स्टोरीज वगैरह उस टाइप की कहानियां आ गई। उसके बाद में भक्त कथा में खाने पीने की बातें कि आज तो मैंने ये बनाया, उसमें तो ये डालें तो और टेस्टी बन सकता है। उस आज देखो वहां पर एक नया रेस्टोरेंट खुला, वहां का खाना तो बड़ा मजेदार है, हम तो खुलते ही पहले दिन ही चले गए। इस तरह की जो बातें हुई वो भक्त कथा में आ जाएगी। फिर देश कथा में रीति रिवाजों की बातें, परंपराओं की बातें, कहाँ पर किस कंट्री में किस पार्ट में कहाँ पे क्या होता है, या जैसे शादियों में अलग अलग तरह की जो परंपराएं चलती है, जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उस पर डिस्कशन। फिर राज कथा में पॉलिटिकल डिस्कशन। तो इस तरह की डिस्कशन में भगवान भाग नहीं लेते थे। और कहीं उन्हें मान लो कोई कह भी देता तो उस पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते, भाई सुन भी लिया, कानों में बात भी पड़ गई तो मध्यस्थ भाव से टाल देते, मतलब बिना कोई रिएक्शन के न्यूट्रल रहते थे। उन्हें कोई ऐसा नहीं कि ये सुन करके कि भाई उसके प्रति तो मन में वेर आ जाए कि भाई ये कैसा आदमी था, ऐसा तो उसको नहीं करना चाहिए था, या किसी के प्रति राग आ जाए, वैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल भाव से। और ऐसे उन्होंने जितने भी कष्ट आए, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके, जो उनका लक्ष्य था ना बस उसे ही प्राथमिकता दी। अब देखो भगवान महावीर तो बहुत बड़ी साधना उन्होंने की, लेकिन हम भी आखिर उनके अनुयायी है, कुछ अंश तो हम में भी उनका होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, भी हमारे पूर्वजों का खून हम में होता है, अब चलो हमारे पूर्वज का खून के रूप में तो नहीं है, लेकिन आखिर जिनको हम भगवान मानते हैं, जिन्हें हम आध्यात्मिक मानो एक मतलब पूजनीय मानते हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, और हम उनसे कुछ थोड़ा भी ना सीखें तो कम से कम हम इतना तो ध्यान रखें कि हमारे भी जो छोटे मोटे लक्ष्य होते हैं ना, उन लक्ष्यों में इस तरह की जो बाधाएं आती है ना, उस समय हम थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखें। अब जैसे कभी कोई निर्णय करें कि मुझे एक सामायिक प्रतिदिन करनी है, तो अब सामायिक करनी है तो करनी है, अब उसमें बीच में कभी क्या आएगा, कभी हो सकता है बहुत सर्दी का मौसम आया, ठंड लग रही भी, आज तो रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है, तो ठीक है थोड़ा लेट कर ले, लेकिन सामायिक तो नहीं छोड़नी है। या कभी ऐसे भी हो जाए कि चलो थोड़ा ठंड को तिलांजलि देख करके सामायिक करते हैं। तो ऐसे थोड़ा तो हम भी उस लाइन में आगे बढ़े, ये हमें एक बड़ी प्रेरणा मिलती है कि इतनी बड़ी बड़ी टास्क भी आई, मतलब इतनी बड़ी बाधाएं भी उन्होंने कैसे सह ली।
तो हम छोटी छोटी बातों को तो सहें, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों प्रकार की जो भी बाधाएं आए उसको हम भी सह करके, उन्हें इग्नोर करके और अपने टास्क के प्रति जागरूक रहे। ये हमें इस बात से थोड़ा समझना चाहिए। उसके आगे आया कि भगवान विजातीय तत्वों को उन्होंने शरण नहीं दी। तो ये विजातीय तत्व क्या होते हैं? जो विपरीत जाति का हो, मतलब हम हमारी जाति का ना होकर किसी और जाति का, अन्य जाति का। तो हमारी जाति क्या है? हम तो जीव है। तो पुद्गल जो है ना वो विजातीय है। तो पुद्गलों पे उन्होंने कभी आसक्ति नहीं रखी, न उन्हें मतलब उन तत्वों को कभी शरण नहीं दी कि भाई ये मेरी किताब है, ये मेरा कोई चश्मा है या मेरे कपड़े हैं, कोई भी मतलब पुद्गल से रिलेटेड कोई आसक्ति उन्होंने नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने क्रोध मान माया लोभ को भी बिल्कुल शांत रखा। कोई भी कंडीशन हो, चाहे उनके साथ कोई गलत कर रहा है तब भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। न उन्होंने कभी लालच किया, लोभ भी नहीं किया, न माया की किसी के साथ। और ईगो तो उन्हें बिल्कुल था ही नहीं, अपने आप को बिल्कुल सामान्य समझते थे। तो ऐसे उन्होंने मतलब अपनी साधना में किन किन बातों को महत्व दिया, ये सारी, ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा सा है, लेकिन मैं इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ कि आखिर अगर हम भगवान की साधना को पूरी तरह से न समझे और उससे कुछ न सीखें, तो ऐसा लगता है कि भगवान महावीर के बारे में कुछ पढ़ना मानो एक अधूरापन रह जाएगा। तो उन्होंने अ, अपने आप को हिंसा से भी बहुत दूर रखा, क्योंकि उन्होंने त्याग कर लिया था अभी मैं पाप कर्म अकरणीय है। तो वे सजीव वस्तुओं को छूते भी नहीं, अ, किसी प्रकार से इंसान न हो जाए उसके प्रति बहुत जागरूक भी रहते थे। और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी मानो खोज कर ली साधना में, उन्होंने ये खोज कर ली कि इस संसार का मूल कारण क्या। तो जो मूल कारण उन्हें संसार का मिला कि कोई व्यक्ति जो इस संसार में भटक रहे हैं, इतने इतने जीव, अनंत अनंत जीव जो संसार में भटक रहे हैं, उसका कारण क्या? तो उसका कारण ये मिला कि उपाधि परिग्रह। उपाधि परिग्रह का मतलब क्या हुआ? कि चीजों के प्रति आसक्ति, पदार्थों के प्रति आसक्ति। तो जब तक ये पदार्थ, ये मेरा है, ये मुझे प्रिय है, ये मुझे मिल जाए, इस तरह की भावनाएं जब तक हमारे पास रहती है तब तक हम कर्मों को बांधते रहते हैं और इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज को न सिर्फ जाना, समझा और उसको पालन भी किया। कई बार क्या होता है ना, हम जान तो लेते हैं बट मान नहीं पाते। तो जानना एक बात हुई और फिर उस पर बिलीव करना दूसरी बात है। फिर जब बिलीव भी हो जाए तब भी हम आचरण में नहीं उतार पाते, भी हम जानते भी है, मानते भी है, लेकिन हम फॉलो तो नहीं करते। तो तीनों ही बातें जुड़नी चाहिए कि हम पहले जाने, मतलब हम उसका नॉलेज ले लें, उसके बाद में उस पर थोड़ा हम बिलीव करें और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब तीनों चीजें मिलेगी ना तभी सही धर्म हो पाएगा और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद उन्होंने अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इन दो चीजों को बहुत महत्व दिया। और जैसे अहिंसा तो मानो अवेर, अवेर का मतलब होता है बिना, जिसमें वेर न हो, मतलब किसी के प्रति कोई दुश्मनी न हो। तो अहिंसा से तो मित्रता बढ़ जाती है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। और ब्रह्मचर्य से जीवन में पवित्रता आती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आत्म शुद्धि के लिए, अवेर भावना भी और ब्रह्मचर्य से आने वाली पवित्रता भी, दोनों जब मिलती है तो जाकर के हमारा सम्यक विकास का मार्ग खुलता है। हाँ कमलेश जी। जय जिनेन्द्र। जी। अभी आप जो अहिंसा और ब्रह्मचारी का बता रहे हो उससे दो पैराग्राफ पहले एक सेंटेंस आया हुआ है, जैसे भगवान ने मिट्टी पानी अग्नि वायु वनस्पति और चर जीवों का अस्तित्व जाना। ये चर जीव क्या होता है? त्रस्काई, जो चलते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो उन्होंने ना भोजन के संदर्भ में भी अहिंसा और ब्रह्मचर्य दोनों का पालन किया। देखो अहिंसा का पालन तो साधु इस रूप में करते हैं कि कोई भोजन अगर उनके निमित्त बना गया है, जिस भोजन को बनाने में कोई हिंसा हुई हो और उनके लिए बनाया गया हो, ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना।
तो साधु सामान्यतया वही भोजन लेते हैं जो उनके निमित्त न बना हो। जैसे हमारे लिए हमने खाना बनाया और उसमें से हम कुछ बहराते हैं, तो वही साधु को लेना चाहिए, और यही नियम भी है। हालांकि प्रैक्टिकली आजकल कुछ कुछ गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन उन गड़बड़ियों को गड़बड़ियां ही माने, उसको यथार्थ न समझे। यथार्थ बात तो यही है, सिद्धांत तो यही कहता है कि साधु अपने लिए बने, अपने निमित्त बने हुए भोजन को न ले, तो इससे उनकी अहिंसा की साधना हो जाती है। अब भोजन के संदर्भ में ब्रह्मचर्य की साधना इस अपेक्षा से होती है कि कुछ भोजन की चीजें, मतलब कुछ ऐसे आइटम होते हैं खाने में, जो खाने से ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ा कठिन हो जाता है। मतलब ऐसी चीजें होती है जिससे वासनाएं जागती हैं। तो जिन चीजों को खाने से हमारी वासनाएं बढ़े, वैसी चीजों को भी नहीं खाना चाहिए साधु को। तो साधु के लिए दो बात हो जाए, भगवान महावीर इन दोनों बात का ध्यान रखते थे कि एक तो मैं सिंपल खाना खाऊं, मतलब जितना सादगी भरा भोजन होगा उतनी वासनाएं शांत रहेगी, और जितना तड़क भड़क तेज तेल मसाले मिर्च मीठा घी तेल इस तरह की जो चीजें खाते हैं ना, रसों से भरी हुई, मतलब दूध दही मक्खन, ये चीजें सब अपनी बॉडी में फैट बढ़ाती है और उससे हमारी वासनाएं भी बढ़ती हैं। तो जैसे जैसे हमारा शरीर में मांस बढ़ रहा है ना, मतलब कभी अगर हमें लगे कि हमारे खाने में हमारा मांस शरीर का बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, तो आप समझ ले कि हमारा जो भोजन है ना वो अ, ब्रह्मचर्य के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब इससे हमारी वासनाएं बढ़ेगी, हमारी साधना में बाधा ही पड़ने वाली है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम कभी कुछ हेवी खा लेते हैं तो बाद में कुछ मन नहीं होता है कि अब सामाई कौन करे, अभी तो नींद आ रही, थोड़ी देर सो जाएं, लेट जाएं। लेटने का मन होता है, साधना करने के लिए तो बैठना पड़ता है, जागना पड़ता है, तो वो सब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो भगवान महावीर दोनों ही बातों पे बड़े जागरूक थे। तो उन्होंने अहिंसा और ब्रह्मचर्य दोनों की विशुद्धि का ध्यान रखा, और ऐसा भोजन करते थे जिससे, बहुत मतलब नीरस भोजन करते थे, ज्यादा रस वाली चीजें वो नहीं खाते थे। और बस शरीर चल जाए, उनका उद्देश्य क्या रहता था कि भाई शरीर को खाली चलाना है। ये शरीर को अगर कोई इस तरह से समझ लेना कि भाई ये तो मेरा किराए का घर है, परमानेंट घर नहीं है। क्योंकि आत्मा इस शरीर में टेम्पररी है, हम जब मरेंगे तो ये शरीर तो छूट जाएगा, आत्मा तो कहीं और चली जाएगी, फिर हम नया शरीर ले लेंगे। यानी कि एक तरह से हम रेंट पर ही तो रह रहे हैं ना। तो एक रेंट के घर की हम कितनी देखभाल करते हैं। आज आप, अब एक तो अपना खुद का घर हो तो उसकी मरम्मत हम बहुत अच्छे से करते हैं, उसमें पेंट भी बढ़िया से बढ़िया लगवाएंगे, अच्छी क्वालिटी सब यूज करते हैं। उसमें फर्नीचर भी बनाना है तो हम बढ़िया क्वालिटी लगाएंगे। और एक अगर किराए का घर हो तो फिर हम तो सिंपल कोई सस्ता फर्नीचर लाके भी रख देंगे, रेडीमेड लाए रख दिया कि चलो टेम्परेरी 2-4 साल निकल जाए। तो वैसा ही भगवान महावीर का भी मतलब दृष्टिकोण था कि ये शरीर तो मेरा टेम्परेरी है, इसको मैं ज्यादा क्यों चलाऊं, जितनी नीड है बस उतना ही इसको खिलाओ। तो बस वो उतना ही खुराक देते और शरीर की बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करते। वो न तो मतलब मेडिसिन लेते थे, और शरीर की साफ सफाई, मतलब खुजली हुई तो उसको खुजली खुजलाते भी नहीं, खुजली हुई तो होने दो, क्या होगा, थोड़ी तकलीफ ही तो होगी ना, होने दो, कौन टाइम वेस्ट करे उसके लिए भी, मतलब शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा उनका लक्ष्य केंद्रित था साधना के प्रति कि हर छोटी छोटी बात भी उन्हें मतलब इजीली वो इग्नोर कर पा रहे थे। आंखों को साफ नहीं करते, आंखों में कुछ गिर जाए तो कुछ गिरा हो तो गिरा हो, बोले कुछ कुछ भी ध्यान नहीं देते। और खाना भी जो होता है ना वो ग्रस्त के पात्र में नहीं खाते, वो अपने हाथ में लेके खाते, क्योंकि ग्रस्त के पात्र में खाए तो उसको साफ करके देना पड़े, और गंदा दे दे तो अच्छा नहीं लगे, कल कोई ग्रस्त कंप्लेन कर दे भी खाया तो खाया, ऐसे ही गंदा दे दिया मुझे। तो वो सब झंझट में वो पड़ना नहीं चाहते थे। तो न वो कपड़े पहनते और न किसी और से मांग के भी कपड़े पहनते, भी किसी का मांगा भी ले लिया, कल को वो वापस आ जाए लेने तो, या कुछ मान लो फट गया, कुछ डैमेज हो गया तो वापस कैसे देवें। फिर जैसे सर्दियां होती ना, तो जनरली हम क्या करते हैं सर्दी में, या तो भाई कुछ ओढ़ने को अच्छा मिल जाए, या पहनने को ओढ़ने को एकदम अच्छे से पहन के और ठंड को भगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी जैसे तप तापना और थोड़ा सा सिकुड़ जाते, रजाई में घुस के भी हम एकदम शरीर को समेट लेते हैं। और वो तो मतलब नंगे बदन घूमते थे बिना कपड़ों के, ठंड में भी शरीर को और चौड़ा करके खड़े हो जाते, मतलब ध्यान भी कर रहे हैं ना, तो सिकुड़ के नहीं खड़े होते और फैल जाते कि नहीं मैं परवाह नहीं करूंगा, सर्दी आए तो भले आए। तो ऐसे वो कष्टों को मानो आमंत्रित भी करते थे। वो अप्रतिबद्ध विहारी थे। अप्रतिबद्ध का मतलब होता है विदाउट प्लानिंग। मतलब जैसे आज हमारे गुरुदेव ने प्लान किया हुआ है कि इस साल का चौमासा सूरत में करेंगे, उसके बाद अगला साल अहमदाबाद होगा, फिर उसके बाद लाडनू में चौमासा होगा, तो उनका एक प्लान बना हुआ है, और उसके बाद उस प्लान को और डिटेल प्लान भी बना लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ इस तारीख को यहाँ बिहार होगा। उसमें कोई माइनर चेंजेस जो अलग बात है, लेकिन लगभग एक
पहले से डिक्लेयर्ड प्लान होता है कि भाई इस तारीख को हम वहां पर आएंगे। लेकिन इनका प्लान, भगवान महावीर ने अपनी साधना काल में कभी भी वैसा प्लान्ड वे में कुछ भी नहीं किया, जैसा मन हुआ उधर चले गए। तो वो उसे कहते हैं अप्रतिबद्ध विहारी। और वो कभी बीच में शिल्पशाला में रुक जाते, कोई सूना घर मिल जाए वहां रुक जाते, झोपड़ियों में रुक जाते, दुकानों में, कोई जैसे लुहार आदि की शालाएं होती वहां रुक जाते, कोई भी विश्राम गृह हो, शमशान तक में रुक जाते थे कि भाई शमशान में भी उन्हें कोई डर तो था ही नहीं, डर को तो पूरी तिलांजलि दे चुके थे, छोड़ चुके थे। वृक्ष का मूल, वृक्ष मूल उसे कहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना उसके नीचे एक जगह रहती है, मतलब पेड़ों के बीच में भी थोड़ा गैप रहता है, वहां पर आराम से कोई आदमी, थोड़ी जगह रहती है उसमें बैठ सकता है, रुक सकता है। तो वैसी जगह पे भी वो रुक जाते। तो ऐसे उनका मतलब घूमने का और रहने का ठिकाना था। फिर वो जागरूकता उनमें गजब की थी, मतलब वो बहुत कम सोते थे। उन्होंने 48 मिनट से भी कम समय नींद ली 12.5 वर्षों में, बहुत बड़ी बात है ये भी। इतनी कम नींद कैसे कोई ले सकता है? इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है ना, वो उनका भोजन के प्रति जो एक था कि भाई मुझे एकदम साधना में काम आए वैसे ही भोजन लेना। एक तो वो तपस्याओं में अधिक रहते थे। उन्होंने अपने साधना काल में कभी उपवास तो किया ही नहीं, मतलब मिनिमम बेला था, बेले से नीचे तो कुछ था ही नहीं। और बेले में भी, बेले पाड़ने में भी बीच बीच में कितने तो उन्होंने मास खमन कर लिए, कितने 15 दिन के तप, और ऐसे 4 4 मास के, 2 2 मास के तप, 6 महीने की तपस्या तो वो चंदनबाला से जो पारना हुआ था वो तो हुई थी, एक बहुत बड़ी तपस्या। तो ऐसे अधिकांशतया वो आहार लेते ही नहीं थे, ज्यादा समय उनके अनाहार निकले, कम दिन ही वो लेते, और लेते तो थोड़ा सा लेते और फिर ध्यान में लग जाते। तो कम खाना भी मानो ऐसा लगता है साधना में बड़ा हेल्पफुल होता है। अब आजकल जैसे चतुर्मास चल रहा है, तो बहुत सारी तपस्याएं पास्ट डेज में हुई होगी, अभी भी कुछ चल रही होगी। तो तपस्याएं जब करते हैं ना, तो उसमें भी ये उद्देश्य रहे कि हमारा शरीर हल्का रहे और हम अच्छी साधना कर सकें। ऐसा ना हो जाए कि भाई तपस्या में अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं, भी 28 कर ली, 10 11 15 तक पहुंच गया, अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं, बस लेटे लेटे समय निकालना है। तो वो तपस्या भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, तपस्या तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमारा रूटीन डिस्टर्ब न हो और हमारी साधना में बाधा न पड़े। अगर आप रोज की 2 सामायिक करते हो तो 2 सामायिक तो रोज होनी ही चाहिए। अगर ये है कि भाई नहीं अभी तो आज 6 है, भाई मेरे तो आज तो अब सामायिक नहीं होगी, बस बिस्तर पे लेटे रहना है, तो क्या फायदा है ऐसी तपस्या का भी? तपस्या भगवान ने इसलिए की, इसलिए भूखे रहते कि भाई मेरी साधना होती रहे, नींद ना आए, ध्यान पूरा साधना में रहे। तो ये मतलब उद्देश्य हमारा भी तपस्या के प्रति अगर हो तो और ज्यादा उसकी उपयोगिता हो जाती है। फिर वो आ, कभी मतलब जैसे नींद भी आ जाती ना, नींद आने जैसे लगती तो वो उठ जाते, थोड़ा घूम लेते, खड़े हो जाते, मतलब कैसे भी करके वो नींद को वापस उड़ा देते थे। बहुत कम समय उनको नींद आई। उन्होंने भगवान तितिक्षा की परीक्षा भूमि थे, मतलब तितिक्षा का मतलब होता है सहन शक्ति, तो उन्होंने बहुत कष्टों को सहा भी। उन्हें सांप ने डसा, नेवले ने, और कितने कितने जंतुओं ने उन्हें नोचा होगा, कितनों जंतुओं ने उन्हें सताया, मतलब जो तिर्यंच जीवों से उन्हें कष्ट मिले, उनको भी उन्होंने मानो एक सहन शक्ति की परीक्षा थी भी, कैसे उन्होंने सहा होगा। और उनको है ना कष्ट आने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो मौन रहते थे और शून्य ग्रहों में वास करते, मतलब एक अकेले निर्जन स्थल में जब रुकते थे ना, तो कोई भी उन्हें मतलब कोई चोर समझ लेता, कोई कुछ समझ लेता, और वापस जब जवाब भी ना मिले तो और ज्यादा डाउट हो जाता। तो इन कारणों से भी उन्हें बहुत यातनाएं मिली। तो मनुष्यों की यातनाएं मुख्य रूप से उसका जो मेन रीजन रहा, वो उनका मौन या मतलब जो निर्जन स्थानों पर रहने का वो रीजन कहा जा सकता है। हाँ प्रीति जी। ने डसा, नेवले ने डसा। तो नेवला यानी क्या, मुझे समझ में नहीं आया। नेवला, नेवला भी हाँ। एक होता है ना जंतु, सांप और नेवले की लड़ाई कभी सुनी होगी आपने? एक छोटा सा नेवला होता है, सांप और नेवले भी अक्सर झगड़ते हैं, जंगली जानवर है ये। अच्छा, ठीक है। छोटा सा होता है, धन्यवाद। मतलब गिलहरी, गिलहरी से थोड़ा बड़ा समझ लो, गिलहरी होती है ना उसी टाइप का, थोड़ा उससे बड़ा होता है नेवला। अच्छा, धन्यवाद। फिर
आगे बात आती है, भगवान अबहुवादी थे। बहुवादी का मतलब बहुत बोलने वाला। तो वो अबहुवादी मतलब ज्यादा बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, प्राय मौन में रहते। कुछ बहुत आवश्यकता लगी, कोई पूछ लेते तुम कौन हो, तो अधिकांशतः तो नहीं बोलते थे, कभी कभी बोल देते मैं भिक्षु हूँ, बस इतना कह के वापस ध्यान में लग जाते। तो ऐसे आ, साधना में ये भी बहुत जरूरी है, जितना कम बोलो उतना अच्छा। अब जैसे अभी नवरात्रि आने वाली, कई व्यक्ति नवरात्रि में भी साधना करते हैं। तो नवरात्रि की साधना में भी ये विशेष बात है कि जब हम मंत्र की कोई साधना करें, कोई चीज मतलब उस लेवल पर जाते हैं और आध्यात्मिक रूप में अगर करते हैं, तो उसके साथ मौन आदि भी जुड़ना चाहिए। मतलब हम कम से कम बोलें, कम से कम लोगों को स्पर्श भी करें, कम से कम किसी से इंटरेक्शन करें। ये सब भी बहुत जरूरी होता है। जितना ज्यादा हम बोल बोल करेंगे ना, हमारी एनर्जी सब वहीं चली जाएगी। तो साधना से अर्जित जो हमारी शक्तियां या एनर्जी है ना, वो सब लॉस्ट हो जाती है। तो हम भी मतलब कभी भी कोई छोटी मोटी साधना भी करें ना, तो इस बात पे भी जागरूक रहे कि उसमें अधिकांशतया मौन का पालन किया जाए जितना हो। मतलब मौन का मतलब कंप्लीट मौन हो तो अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा छूट रख सकते हैं कि भाई अनावश्यक नहीं बोलेंगे। अभी जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अ, मौन है और क्लास में आप आए हो, अब आपकी कोई जिज्ञासा आई, अब आप बोले मेरे तो मौन है, मैं कैसे पूछूं। तो वो आवश्यक है, तो उसमें ऐसा उसका आगार ही रखना चाहिए मौन में कि भाई कोई आवश्यक बात हुई तो भले कर लो, अनावश्यक नहीं बोले। तो अब कोई जिज्ञासा पूछी, स्वाध्याय हो जाएगा, आपको कोई जानकारी मिलेगी, नहीं तो आपके दिमाग में कोई गलत बात चल रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो वो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी। उससे अच्छा तो पूछ लेना, ठीक है। तो ऐसे मौन में भी थोड़ा ये विवेक भी जरूरी है कि प्रायः मौन मतलब कभी मतलब ज्यादातर मौन ही रहेंगे, लेकिन आवश्यक हुआ कि भी बहुत नेसेसरी हुआ तो वहां पर हम बोल भी सके, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना, बहुत कम बोलना। फिर अब यहाँ देखो, पहले तिर्यंचों के कष्ट बताए, फिर मनुष्यों वाले कष्ट आए, अब यहाँ पे आई देवताओं ने भी बहुत कष्ट दिए। अब देखो, देवताओं के कष्ट तो आज भी कई व्यक्तियों को ऐसे मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, भाई भाई देवताओं ने कष्ट दिया, तो फिर हम उनकी कोई चीज करते हैं, उनकी धूप ध्यान करना या उनको किसी तरह से राती जगह करके और कैसे भी करके उन देवता के कष्ट से बाहर आने का प्रयास होता है। तो आज भी हम देखते हैं, मतलब देवी देवता कष्ट तो पहले भी देते थे, आज भी देते। भगवान महावीर को भी कई देवता ने कष्ट दिया, लेकिन न तो उन्होंने कभी किसी देवता की पूजा की, न कभी किसी का राती जगह किया, न कभी किसी देवता के सामने प्रणत हुए। अब ये देखिए, साधना का ये भी एक बड़ी बात है कि न किसी से वो डरते थे, न मनुष्यों से डरे, न तिर्यंचों से डरे। तो उन्होंने सोचा भी देवताओं से भी मैं क्यों डरूं, तो नहीं डरे वो। और कितने देवताओं ने उन्हें कैसे कैसे कष्ट दिए, उनको भी उन्होंने बिल्कुल सहा, और समता भाव से सहा। इसके अतिरिक्त उन्हें गंध, शब्द और स्पर्श संबंधित भी कष्ट हुए। गंध संबंधित कष्ट कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई ध्यान कर रहा है और उसके पास में कोई कचरा डाल दे हुए, बहुत बदबू वाला, तो वो गंध तो आ रही है नाक में, तो उसको सहन ही करना पड़ता है। अब ऐसा कभी हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे आस पड़ोस में या कहीं नीचे उतरे रोड पर ही कहीं कचरा पड़ा, तो जनरली हम इतना मतलब उस समय तिलमिला जाते हैं, नाक को ऐसे बंद करके निकलते हैं, और या फिर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, मतलब हम उसको सहन ही नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक साधना ही है। कोई आ गया, अभी दुर्गंध आ गई तो आ गए, अपन संभाव रखे, वहां भी हम संभाव रखें। इतना नाक भों सिकोड़ना, इतना भागना, इतना मतलब उसको भी वैसा अवॉइड करना, तो ऐसा क्या नहीं सह सकते हैं? क्या हो जाएगा अगर हम 2 मिनट वहां से धीरे धीरे भी निकल गए तो? ठीक है, निकल जाएगा, थोड़ी देर तकलीफ भी तो हुई। तो ऐसे गंध संबंधित कष्ट भी हो सकते हैं, शब्द संबंधित कष्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, अभी गणपति का सीजन चल रहा है, तो बहुत से विसर्जन के समय बहुत जोर जोर से आवाजें आती है। अब कोई मान लो समाई कर रहा है या कोई स्टडी कर रहा है, अब वो बोले इतनी आवाज है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, परेशान हो जाते हैं। और फिर उसमें ना क्रोध आने लगता है, क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, पुलिस वाले क्यों नहीं कुछ करते, इतना जोर जोर से आवाज करते हैं। कभी नवरात्रि में गरबा चलते हैं, तो उस समय भी रात को लेट लेट तक भी कुछ आवाजें आती है जोर जोर से। तो कई बार हम उस समय भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो क्या हो गया, ठीक है ना, अभी कोई कुछ समय उनका भी अपना कोई है, वो अपना कर रहे हैं, हम हमें थोड़ी तकलीफ हो गई तो हो गई, सहन कर लो। तो ऐसी थोड़ी सहन शक्ति अगर हमें भी आ जाए ना, वैसे बात बात में फिर क्रोध नहीं आएगा, कषायों से भी हम बच पाएंगे। ये सब चीजें हमें थोड़ी समझनी चाहिए कि भाई चलो उनके लेवल का हम नहीं भी कर पाए, लेकिन कुछ तो करें, थोड़ा तो करें। तो ऐसा गंध, शब्द और स्पर्श संबंधी भी कष्ट। स्पर्श संबंधी कष्ट कैसे होते हैं? जैसे सर्दी को सहना, गर्मी को सहना, कोई चीज चुभ जाए उसको सहना, कभी मान लो बिस्तर कोई नरम नहीं मिला या ना पड़ा, नहीं सो पाए, तो उनको भी थोड़ा हम सहना सीखें। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा, उस पर ध्यान ही न दें। ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे तो अपना आप नींद भी आ जाती है। तो इस तरह से उन्होंने तो खैर बहुत कष्ट से, हम भी अपने लेवल पर कुछ कुछ कष्टों को मतलब सह सके, बहुत ज्यादा उसमें
ऐसे व्याकुल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, उस पर थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो है ठीक है, थोड़ी देर चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो जाएगा अपने आप थोड़ी देर बाद। और जितनी देर अवसर मिला तो हम भी, अब हमारी परीक्षा है, हम भी ये सोचे कि भाई हमारी भी तितिक्षा की परीक्षा हो रही है। भगवान ने इतनी बड़ी परीक्षा दी, हम छोटी परीक्षा तो हम भी देवें कि चलो आज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हमने शब्दों को सहा। आज 2 घंटा हमने, थोड़ी सर्दी थी सह लिया, कभी बहुत गर्मी थी, एसी नहीं चला तो नहीं चला, फैन नहीं चला तो नहीं चला। अब गुरुदेव तो बिना फैन के पूरा समय निकालते हैं, और हम इतने परेशान हो जाते हैं, 2 मिनट लाइट चली जावे तो अरे लाइट किसने बंद कर दी, ये क्या हो गया, फ्यूज उड़ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। इतने परेशान हो जाते, क्या हो गया अगर आधा घंटा लाइट नहीं भी हुई, फैन नहीं भी चला, एसी नहीं भी चला, तो थोड़ा सहन कर लें। तो ऐसे छोटी मोटी तरीके से अगर हम भी गंध शब्द स्पर्श संबंधी कष्टों को सहे ना, तो इससे हमारी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, हमारा स्टेमिना भी बढ़ेगा, और हमारे साधना भी हो जाए, हमारी निर्जरा भी हो जाए। फिर अब है ना, सामान्य बात है, कष्ट किसी को भी प्रिय नहीं होते, हमें भी ऐसा लगता है भी हम कष्ट को मतलब क्यों आमंत्रित करें, बट चलो, भगवान ने तो कष्टों को आमंत्रित किया, वो तो सामने से भी ज्यादा कष्ट है तो भी वो चुन लेते हैं। लेकिन हमारे पास मान लो दो चॉइस हो, कि चलो हम ज्यादा, हमें गर्मी सहन नहीं होती तो हम एसी में चले गए ट्रेन में, और कभी मान लो एसी का टिकट नहीं मिला, स्लीपर में जाना पड़े, तो वो भी हम जा सकें। ऐसा ना हो कि नहीं नहीं अब तो हम जा ही नहीं सकते, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, परेशान नहीं होना चाहिए। तो देखो, कष्ट जीवन में आ जाते हैं, अब आना हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे पूर्व कर्मों के कारण आते हैं। अब आ गए, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो हम उनको हंस के सहन कर लें, हंस के झेल लें, और या फिर हम अधीर हो जाए, परेशान हो जाए। तो परेशान होते हैं ना, तो फिर से कर्म बंधते हैं, और फिर वो साइकिल चलता है कि अब बंधे हुए कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, फिर भोगेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर कर्म बंधेंगे। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जब कभी भी कोई कष्ट आए, उसे हम धैर्य से, पेशेंटली, एकदम शांति से सहन करें, और उस समय हम अपने आप को थोड़ा समता भाव में रखें। किसी पर न गुस्सा करना है, न परेशान होना है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, उसको एकदम सहज में लेना सीख लें। और जब ये सहजता आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली वो साइकिल रुक जाएगा, मतलब अब वापस नए कर्म नहीं बंधेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि अब कष्ट तो आने ही वाले हैं, अब दो ऑप्शन है, या तो आप उनको एक तो अधीर होकर के सहो, या फिर आप उसको हंस करके आराम से सह लो। तो ये भी हम कर सकते हैं अपने छोटे छोटे लाइफ में, जो भी दिक्कतें आती, कष्ट आते, परेशानी आती, उस समय हम ऐसा सोच सकते हैं। उसके बाद भगवान तो मानो कष्टों को आमंत्रित करते थे, और जो आमंत्रित करे फिर उन्हें क्या फर्क पड़े भाई, वो तो उनको पहले एक्सपेक्टेड था कि हाँ मुझे तकलीफ आने वाली है, तो वो पहले से सब प्रिपेयर भी रहते थे, इसलिए वो शायद बहुत अधिक मध्यस्थ भाव में रह पाते थे। बट हमें जब कभी अचानक कष्ट आ जाते तो हम फिर उनको सहन नहीं कर पाते। फिर आगे बताया गया भगवान को तृण स्पर्श, मतलब तिनके का भी स्पर्श उनको सहना पड़ता, मतलब जैसे अभी वो चल रहे हैं तो नंगे बदन हैं, तिनके आसपास पड़े हैं, वहां कहीं बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं, अब कोई तिनका चुभ रहा है तो चुभ रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देते। फिर शीत स्पर्श को भी सहते, ठंडी हवाएं चलती, शरीर पूरा कांप जाता, तब भी वो ऐसे जगह नहीं ढूंढते कि जहां हवा नहीं आ रही, भाई चलो थोड़ा उधर खड़ा हो जाऊं मैं। वो तो जहां खड़े वहीं खड़े, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, न कभी कोई ऐसा भी नहीं कि चलो वहां पे तब कोई लगा हुआ है, आग लगी हुई, वहां पास में जाके खड़ा हो थोड़ी ठंड कम हो जाए। तो ये उनका तो एक लेवल इतना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था कि शायद हम सोचे तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज से 2,500 साल पहले वो भी एक सामान्य मनुष्य, कोई अलग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनैलिटी नहीं है, एक मनुष्य ही थे हमारे जैसे ही, और वो इतना कुछ कष्टों को सह पाए। और आज हम उनके अनुयायी होकर के उसका 1%, 2%, 3% कष्ट भी आ जाए तो हम घबरा जाते हैं। तो इस बारे में हमें थोड़ा और जागरूक होना चाहिए। भगवान आतापनाएं भी लेते थे, मतलब जैसे गर्मी में धूप में खड़े हैं, सूर्य के सम्मुख खड़े हो जाते, और मच्छर आदि काटते उसे भी सहन कर लेते। फिर क्या होता है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी विहार किया जहां पर लोगों को साधु के बारे में जानकारी नहीं थी, कि कोई निर्ग्रंथ भी होते हैं, कोई साधु होते हैं, वो घर छोड़ के ऐसे घूमते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो ऐसे कोई आदिवासी इलाके, नॉन वेज खाने वाले लोग, जहाँ पे मतलब खान पीन भी थोड़ा उनका ऐसा रहता है कि उनका गुस्सा बहुत होता है, क्रोधी स्वभाव, क्रूरता का स्वभाव, ऐसे एरियाज में जहाँ उनको न तो पता कि ये कोई साधु होते हैं। अब उनको तो लगा भी कोई नग्न व्यक्ति आ गया ऐसे ही, तो कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई उनके पीछे कुत्ता छोड़ देता है, कोई कैसे कष्ट देता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है भी साधु हो, मालूम हो तो कोई उनको खाना खिलावे भी, चलो हमारे घर पधारो, आप आहार ले लो। अब क्या होता है, जैसे आज हम हमारे क्षेत्रों की भी बात करें, भी हमारे परिवार में आज जैसे हमारे कोई तेरापंथी साधु साध्वी कहीं आए और हमारे घरों में आए,
तो हमें तो बहुत खुशी होती है भी पधारो, अब तो इतने एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई हमारे घर पधार जाते हैं, गोचरी का अगर हमें मिल जाए लाभ तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तो छोड़ो, अन्य जैन व्यक्तियों को भी बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा आपके यहाँ कोई साधु है तो हमारे घर भी लेके आओ, ऐसे उनके भी मन में भावना रहती है। क्योंकि ये लोग समझते हैं साधु में कि भाई साधु है, घर छोड़ा हुआ है, इतने मतलब त्यागी होते हैं, उनको अगर हमारे घर भी गोचरी हो गए तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये किनको अच्छा लगेगा, जिनको पता है। अब मान लीजिए कोई ऐसे एरिया में चले गए जिनको पता ही नहीं हो साधु के बारे में, और फिर वहां कोई साधु को कौन तो गोचरी बेराएगा, कौन उनका रेस्पेक्ट करेगा। तो ऐसी जगह पर भी वो गए और वहां तो उन्होंने और अधिक अधिक कष्ट भोगे। तो ऐसे दो बार उनकी दो यात्राएं, दो चतुर्मास उनके ऐसे क्षेत्रों में हुए जिसको अनार्य क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर लोगों को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बिल्कुल भी धर्म वहां पर प्रचलित ही नहीं होता है, सारे व्यक्ति एकदम अधर्मी होते हैं। सिर्फ मारपीट करना, हिंसा करना, लूटना, कुछ भी क्रोध करना, इस तरह की सब चीजें उनमें होती है। तो अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें जैसे स्वास्थ्य के बारे में कि वो जनरली स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा नहीं करते, औषधि नहीं लेते, कोई मतलब बीमारी भी आ गई तो कोई इलाज नहीं करते थे। फिर विरेचन, वमन, तेल, मर्दन स्नान, दतोन, ये सब जो हमारी शारीर की रेगुलर क्रियाएं, जो हम हमारे लिए तो शायद एक दिन भी न करें तो चले ही नहीं, मतलब रोज नहाना, ब्रश करना, फिर तेल मालिश करना, जैसे सर्दियों में कई बार रूखी हो जाती है ना स्किन, तो थोड़ा सा उसमें ऑयलिंग कर लेते, वेस्लिन लगा दो या कोई भी ऑयलिंग कर लिया। तो ऐसे फिर वमन करना, उल्टी, विरेचन मतलब थोड़ा सा पानी डाल के कुल्ला आदि करना, इस तरह की ये सब चीजें वो नहीं करते थे। और ऐसे उन्होंने बिना जल के, मतलब वो जो तपस्या करते ना उसमें पानी भी नहीं पीते थे। तो जो भी उनकी तपस्याएं होती थी उसमें उन्होंने कई कई बार 2 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं मास, कहीं 2 मास, कहीं 4 मास, कहीं 6 मास, ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं भी की। और उन्होंने ये सब करके बहुत तरह के आसन किए, ध्यान किया, कषायों को जीता, आसक्ति को जीता, और ऐसा जीवन जीते जीते उन्होंने जैसे मोह को जीत लिया तो फिर वो जिन कहलाए। तो हम जो जैन धर्म का नाम आता है ना, वो जैन जिन से ही बना, मतलब जिन को मानने वाले जैन, जिन के फॉलोअर्स जैन। अब यहाँ पर घटना आती है कि उनकी जब साधना कंप्लीट होती है तो कैसे उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो केवल्य ज्ञान में बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं, थोड़ी सी उसको अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो गर्मी की ऋतु, उसमें वैशाख का महीना, फिर शुक्ला दशमी मतलब तिथि आ गई, कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष होते हैं, उसमें शुक्ल का दशमी का दिन था। छाया पूर्व की ओर ढल रही थी, मतलब क्या हो गया, इवनिंग का टाइम था। अ, पूर्व की ओर छाया चली गई, मतलब सूर्य पश्चिम में चला गया तभी छाया पूर्व की ओर गई, तो इवनिंग का टाइम हो गया, पिछले पहर का समय, मतलब दिन का अंतिम प्रहर। और उस समय मुहूर्त था विजय मुहूर्त, उत्तरा फाल्गुनी का योग। ये नक्षत्र मुहूर्त आदि ये ज्योतिष विद्या के अनुसार होता है। जब हम कोई मुहूर्त आदि निकालते हैं तो उसमें भी ये सब चीजें मतलब बताई जाती हैं। तो उस समय भगवान महावीर कहाँ थे, जंभिय ग्राम, ये नगर का नाम था जंभिय ग्राम। उसके बाहर एक नदी थी रिजु बालिका, उस नदी के उत्तर किनारे में, मतलब उसमें दो साइड होगी ना, एक नॉर्थ और एक साउथ, मतलब समझो नदी ईस्ट से वेस्ट में बह रही है, तो उसका जो नॉर्थ वाली साइड थी उस तरफ एक व्यक्ति था, एक शामाक, शामाक का एक खेत था। उसमें उस खेत में चैत्य बना हुआ था, उस चैत्य के पास में एक वृक्ष था, शाल वृक्ष। उस पेड़ के नीचे भगवान ध्यान कर रहे थे और गोदोही का आसन थी। गोदोही का आसन का मतलब जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं ना तो उसमें वंदना आवश्यक में जिस मुद्रा में हम बैठते हैं लगभग वैसा आसन होता है। या फिर यूं समझ लें कि गाय को दूहते समय जिस पोजीशन में बैठ करके गाय को दूहा जाता है, गाय से दूध निकाला जाता है, उस आसन में वो थे। और उनका मुंह जो था ना वो ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में था, और सूर्य का वो आतप ले रहे थे, ये उनकी वहां की पोजीशन थी। अब उनके 2 दिन का उपवास था 24 और वो शुक्ल ध्यान में लीन थे। ये शुक्ल ध्यान क्या होता है, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं ना, उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये दो तो अप्रशस्त ध्यान होते हैं, मतलब नहीं करने जैसे। और एक होता है धर्म ध्यान, जो प्रशस्त ध्यान है, जो हम भी करते हैं, कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, रिकमेंडेड प्रशस्त ध्यान है।
और एक उत्कृष्ट कोटि का ध्यान होता है शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान जो है ना, इसके 4 चरण होते हैं। इसमें से प्रथम 2 चरण तो पूर्वधारी करते हैं, 14 पूर्वधारी जो होते हैं, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, जिन्हें श्रुत केवली कहते हैं, वैसे साधु वो शुक्ल ध्यान के प्रथम 2 प्रकार के ध्यान वो कर पाते हैं। और अंतिम 2 जो भेद है ना, मतलब जो तीसरा भेद है, ये आता है जब कभी भी केवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो 13वें गुण स्थान में तीसरा भेद होता है, और बाद में 13वां गुण स्थान जब समाप्त होने वाला होता है, तब उसका चौथा चरण। तो शुक्ल ध्यान का जो चौथा चरण या चौथा भेद है, वह ध्यान 13वें गुण स्थान के अंत में प्रारंभ होता है, और 14वें गुण स्थान में भी उसी उसी ध्यान में रहते हैं, और बाद में मोक्ष चले जाते हैं। तो ये शुक्ल ध्यान भी बड़ी विशेष चीज है, और वो शुक्ल ध्यान में लीन थे। और शुक्ल ध्यान में ही ध्यान का उत्कर्ष बढ़ा, शपक श्रेणी ली, भगवान उत्क्रांत बन गए। शपक श्रेणी का मतलब होता है 8वें गुण स्थान से 2 प्रकार की श्रेणियां चालू होती हैं। मतलब गुण स्थानों का एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि 14 गुण स्थान जो होते हैं ना, उसमें पहला गुण स्थान तो मानो मिथ्यात्वी का है, चौथा होता है सम्यक्त्वी का। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम जो श्रावक है, जो थोड़ा व्रत भी साथ में करते हैं, सम्यक्त्व भी आ गया और हम कुछ व्रत भी करते हैं, तो उनका हो गया 5वां गुण स्थान। उसके बाद जो साधु होते हैं ना, जो पूर्ण महाव्रती होते हैं, मतलब पूरी तरह से वो त्याग करते हैं पाप करने का, तो उनके 6ठा गुण स्थान हो जाता है। उसके बाद छठे के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे गुण स्थान साधु के होते हैं। और अब साधुओं में भी जब वो मोक्ष जाते हैं, तब 14वां गुण स्थान पार करके ही मोक्ष जाते हैं। तो ये इस क्रम में, अब जैसे भगवान जब केवल ज्ञानी बने, तो उन्हें 13वां गुण स्थान आ गया। तो अब 13वें भूमिका में जब वो आए, उससे पहले की स्थिति यहाँ बताई गई है कि उन्होंने पहले एक शपथ श्रेणी ली। तो क्या होता है कि पहले तो एक सामान्य साधु में थोड़ा बहुत प्रमाद हो सकता है, वो गलतियां कर सकता है, मतलब त्याग तो किया लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद में जब वो प्रमाद भी चला जाता है, तो 7वां गुण स्थान आता है, फिर उनकी गलतियां होना बंद हो जाते हैं, फिर वो कोई भी गलत चीज नहीं करते हैं। और अब 7वें के बाद जब कषाय जो बच जाता है, उस कषाय को खत्म करने का प्रोसेस होता है 8वें से 12वें तक का। उन गुण स्थानों में 2 मेथड यहाँ काम करते हैं। 8वें गुण स्थान में 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि कोई कषायों को पूरी तरह से समाप्त करते हुए कम करें, मतलब जितना भी क्रोध है उसको एकदम खत्म करना है, उसको नलीफाई करना है, उसका थोड़ा भी इफेक्ट बचा न रह जाए। एक दूसरा तरीका ये होता है कि उस कषाय को थोड़ा दबाया जाता है, मतलब टेम्पररी उसको इनएक्टिव कर देना। जैसे अभी गुस्सा आ रहा है, अभी तो हम रुक गए, लेकिन गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मतलब उसको हमने मन में दबा दिया। जो हमारे मान लो चेहरे पे भाव थे या भले मन में भी भाव थे, उसको थोड़ी देर के लिए हमने शांत कर लिया। जैसे मानो कोई बात हो गई, कोई झगड़ा चल रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप किसी को डांट रहे हैं, और उसी समय आपका फोन फोन पे घंटी बजी। अब फोन आपके हाथ में, आपने देखा कि ये फोन तो मेरे एकदम खास क्लाइंट का है, और इसका फोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये फोन अगर मैंने अभी नहीं उठाया बड़ी मुश्किल से, तो उसका फोन आया है और मुझे उससे पैसे लेने हैं, और अब भी अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो वापस ये मेरा फोन नहीं उठाएगा तो मैं और फंस जाऊंगा। तो आपने क्या किया, तुरंत उस गुस्से को रोका और उसका फोन उठाया। अब फोन उठाते समय तो आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं, हाँ हेलो भाई साहब क्या हुआ। तो अब वो गुस्सा कहाँ चला गया आपका, वो खत्म नहीं हुआ आपका गुस्सा, वो आपने टेम्पररी मानो उसको आपने छुपा दिया। अब फोन रखने के बाद क्या होगा, वापस आप उसी बात पे आ जाएंगे, जिस बात पे गुस्सा आ रहा था फिर से वही बात आ जाएगी, उसी भूमिका में आप खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं उपशांत, मतलब उपशम श्रेणी, जब कषायों को दबाया जाता है, टेम्पररी रोका जाता है। और दूसरा होता है क्षपक श्रेणी, जिसमें उस कारण का निवारण करते हुए, मतलब जिस वजह से हमें क्रोध आ रहा है, उस बात को सॉल्व करके और उसको पूरी तरह से फ्री करके, मतलब जिसने कोई गलत किया, जिस पे हमें गुस्सा आ रहा है, हम उसकी गलती को माफ कर दें। और अब हमने माफ कर दिया, तो अब भले हम स्वयं प्यार से बोले, अभी अभी किस बात का गुस्सा, जब हमने माफ कर दिया। तो उस तरीके से जब हम करते हैं, तो वो कहलाता है क्षपक श्रेणी। और शपक श्रेणी से जो आगे बढ़ता है ना, वही 12वें गुण स्थान तक पहुंचता है। जो उपशम श्रेणी से आगे बढ़ता है, उपशम करते हुए कषायों को कम करता है, वो फिर 11वें गुण स्थान में जाकर के पुनः नीचे आ जाता है। तो भगवान ने शपक श्रेणी ली, एक छोटी सी बात का बड़ा गहरा मीनिंग है। फिर वो उत्क्रांत बन गए, मतलब उत्क्रांति का मतलब होता है आगे बढ़ते गए, गुण स्थानों की भूमिका में वो ऊपर की ओर बढ़े। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते वो 8वीं से 9वीं, 9वीं से 10वीं, और फिर 10वीं से सीधा 12वीं में आ गए, मतलब 11वीं में जाते ही नहीं है। शपक श्रेणी वाला जीव 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें में आता है, और उपशम श्रेणी वाला जीव 10वें से 11वें में जाता है, और फिर मानो सांप सीढ़ी का खेल है, 11वें में गए, वहां से सांप काटेगा, फिर से नीचे आ जाओ। तो
12वीं भूमिका में फिर मोह पूरी तरह से टूट गया, वीतरागी बन गए, और फिर थोड़ी ही देर में 13वीं भूमिका भी आ जाती है। ये सारा प्रोसेस है ना, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये इतने गुणस्थान बहुत क्विक होते हैं, मतलब अंतर मुहूर्त में ही। तो ऐसे मिनट्स में, कभी कभी तो 1 मिनट में सारे गुणस्थान पार हो जाते, सीधे 13वें में पहुंच जाए। तो ऐसा करके वो अनंत ज्ञानी बन गए, अनंत दर्शनी बन गए, और अनंत आनंदमय बन गए। ये तीन चीजें क्यों आई है? क्योंकि पहले तो वो मोहनीय कर्म को समाप्त करके वीतरागी बने। तो मोहनीय कर्म के क्षय से वीतराग आता है, उसके बाद में ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान आता है, दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन आता है, और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत आनंद आता है, और अनंत वीर्यमान, मतलब उनमें अनंत पुरुषार्थ मिल जाता है। पुरुषार्थ मतलब कोई भी टास्क अब वो कर सकते हैं, उन्हें किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई अंतराय नहीं आएगा। जैसे आज हम कोई काम करने लगते हैं, कई बार हमें किसी चीज से अंतराय आ जाता है, हम चाहते कुछ है, हो नहीं पाता है, अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि हम वैसा नहीं कर पाते, या हमें कोई रोक लेता है। तो ये स्थिति तीर्थंकरों की नहीं होती है, क्योंकि वो चारों कर्म का क्षय करने के बाद अंतराय कर्म के कारण से वो अनंत वीर्यवान बन जाते हैं। अब उनके पुरुषार्थ को कोई रोक नहीं सकता, वो जैसा जितना चाहे उतना वो कर सकते हैं। तो ऐसा होते ही उनका मानो साधना काल यहाँ समाप्त होता है। अब वो सिद्ध काल, मतलब केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अब केवली वाली अवस्था में आ गए। अब उनको मानो और कोई टास्क करने की जरूरत नहीं बची, अब उनका साधना वाला टास्क कंप्लीट हुआ, जो उन्हें अचीव करना था वो उन्हें मिल गया। अब उनके पास में टास्क ये रहा कि अब मैं लोगों का कल्याण करूं, आत्म कल्याण करूं, और लोगों को भी मैं शिक्षा दूं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ पता चल गया, केवल ज्ञान के द्वारा अब मैं सब कुछ जान पा रहा हूं। तो इतना कुछ मैंने जाना है, तो अब मैं और लोगों को बताऊं, और लोगों को मार्ग प्रशस्त करूं, उन्हें भी सही रास्ता दिखाऊं। अब उस क्रम में आगे वो क्या प्रयोग करते हैं, किस तरह से उनका केवल ज्ञान के बाद का काल चलता है, इस पर चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। कल का मतलब अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, सैटरडे संडे तो छुट्टी है, तो उसमें इस पर और आगे आगे चर्चा हो सकेगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, समय ऑलरेडी हो चुका है। अब कोई जिज्ञासा अगर हो तो पूछ ले। अब बबीता जी, बबीता जी आप म्यूट हैं। जय जिनेन्द्र। मैं ज्योति पुगलिया। हाँ ज्योति जी, अपना नाम एक बार चेंज कर लें तो सही उच्चारण कर पाऊंगा। हाँ ज्योति जी। ज्योति। मेरा प्रश्न यहाँ दिया है, भगवान ने पहला प्रवचन देव परिषद में दिया। ये तो कल आएगा ना, हम तो कल पढ़ेंगे ये तो। अभी तक जो पढ़ा उस पर प्रश्न हो तो पहले वो रख लीजिए। ठीक नहीं, मेरा यही प्रश्न था यहाँ पे। ठीक है, कविता जी। जय जिनेन्द्र सर। जो आपने बताया कि दो अनार्य क्षेत्रों में उन्होंने विहार किया भगवान ने, तो वो दो अनार्य क्षेत्र कौन से थे जो साधना काल में उन्होंने विचरण किया? एक तो कुछ लाड और एक वज्र भूमि, ऐसा कुछ नाम थे शायद, संभवतया। इसमें बुक में दिया हुआ नहीं है, मतलब वो और कोई बुक में मिल जाएगा, श्रमण महावीर पुस्तक में मिल जाएगा। एक अच्छा, शायद लाड लाड देश था, और एक शायद वज्र भूमि, ऐसा कुछ, दो अलग अलग कंट्रीज थी। इंडिया के बाहर था, इंडिया में कैसे? देखिए उस समय इंडिया तो था नहीं, आज इंडिया का जो हाँ, रूप हम देखते हैं ये तो 1947 में बना। इससे पहले तो अफगानिस्तान भी इंडिया में था, नेपाल भी इंडिया में, मतलब बहुत बड़ा था इंडिया। बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, फिर धीरे धीरे टुकड़े होते गए। तो अब एक्चुअली उस समय इंडिया का कोई रूप था ही नहीं, उस समय तो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे अलग अलग। ये तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकत्रित करके इंडिया को एक देश बनाया है। अच्छा, ठीक है। लाड और वज्र आपने बताया। हाँ, वज्र भूमि और लाड देश, ऐसा मेरे ध्यान में आ रहा है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप और एक बार श्रमण महावीर पुस्तक में चेक कर लें। ठीक जी। हेमा जी। जय जिनेन्द्र। ये पारिवार्जक और ये आत्मानिवेशी, ये दो शब्द के अर्थ क्या है? देखिए पारिवाचक का मतलब होता है जो घूमता हो, मतलब घर छोड़ दिया। जैसे एक तो कोई घर में रहने वाला होता है तो रोज अपने घर जाएगा, जैसे हम लोग रहते हैं, कहीं भी जाएंगे वापस अपने घर लौटना है, हमारा एक घर फिक्स हो जाता है, हम वहीं से बंधे हुए रहते हैं। और पारिव्राजिक जो होते हैं ना, वो जो घर छोड़ देते हैं और घूमते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे साधु। और और ये दूसरा, आत्मानिवेशी, आत्मानिवेशी, ये कहाँ पर आया है, कौन ये से पेज पे? ये
26, उनका अंतःकरण सतत क्रियाशील या आत्मानिवेशी हो गया। पैराग्राफ 26 के दूसरे मिला मुझे, ठीक है। आत्म अन्वेषी, आत्मा का अन्वेष करने वाला, अन्वेष का मतलब खोज, दृष्टि संयम, ठीक है, मतलब आत्मा की खोज करने वाला, जो अपनी आत्मा को खोजे, स्वयं खुद सत्य खोजो, स्वयं अपनी आत्मा को खोजना, मतलब मेरी आत्मा क्या है, कैसी है, किस तरह से इसमें क्या इफेक्ट होता है, जो आत्मा पर डिस्कशन, आत्मा पे खोज करते हैं, वो अन्वेषी, ठीक है। थैंक यू। हाँ, अभी सोनल जी। जय जिनेन्द्र। मुझे क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद, इसका एक बार अर्थ जानना है। देखिए वैसे है ना, ये आगे वापस आ ही रहा है तो उस समय और समझ लेंगे, पेज नंबर 37 में उसका डिटेल दिया गया है, अच्छा ठीक है। तो उस समय और डिटेल में समझ लेंगे। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मतलब ये बताने के लिए मैंने बताया कि भी 4 अलग अलग चीजें थी, उसमें से हम क्रियावाद को फॉलो करते हैं। ठीक। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ हाँ सर, बोलिए, आवाज आ रही है। सर जैसे क्वेश्चन आ गया कि साधना काल का, जैसे मान लो श्रवण महावीर में साधना काल का दिया हुआ है, तो इसमें साधना और सिद्धि का जैसे, तो वो वाला साधना काल का जैसे आता है, तो ये वाला भी अपने चैप्टर लिख सकते हैं क्या? जैसे आज आपने समझाया पूरा कि उन्होंने साधना में भाई जगह जगह भ्रमण किया और उन्होंने कैसे कष्ट सहे, वो भाई वो वाला डाल सकते हैं क्या? जैसे मान लो अलग अलग क्वेश्चन रहे हाँ तो। वही चीजें है ना, मतलब मैंने बुक रीड नहीं करके उसको बस समझा समझा के बोल रहा था, बात तो वही थी, मैं पैराग्राफ वाइज ही चल रहा था। हाँ हाँ, तो आपने ये समझाया ना, तो ये भी आप पे समझाए, ये साधना काल में ही आ गया, और वो भी साधना काल में ही है ना, जो श्रवण महावीर में भी तो क्वेश्चन साधना काल का, जैसे साधना काल आए तो ये वाला भी अपने चैप्टर लिख सकते हैं क्या उसमें? देखिए बात तो वही है, लेकिन क्या होता है ना, प्रश्न किस अपेक्षा से आता है, अभी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है वो तो आप देख ले, प्रश्न के आधार पर ही तय करें। बट बात हाँ हाँ वही होगी, क्योंकि भगवान महावीर की कोई भी बात, चाहे इस पुस्तक से पढ़े या उस पुस्तक से, बात तो वही रहेगी, अलग अलग तो बात होती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जैसे चंड कौशिक वाला आ गया, गवाला वाला है, चंदन बिल्कुल। वाला आ गया, और इसमें जैसे ये इसमें पूरा सार हो गया कि उन्होंने 12 वर्ष कैसे बिताए, हाँ, इसमें जैसे थोड़ा पूरी डिटेल में एक साथ आ गया, साधना का सारा एक ये साथ आ डीप गया, में और आ श्रवण गया, ये महावीर वाला पुस्तक डीप में में तो आ क्या गया। अलग अलग जगह पर है। हाँ हाँ, और इसमें पूरा डीप में आ गया कि उन्होंने कैसे पूरे सहन करते रहे, घरों में गोचरी, जैसे बाहर गांव में गए लोग, उन पे कैसे अत्याचार किया, वो सब हम्म। आ गया। और उसमें शॉर्ट, उसमें जैसे मेन पॉइंट दे दिया गवाला वाला, चंड कौशिक वाला, तो जैसे हाँ बाई चांस ये भी मैं से अपने पर्सन डाले तो डाल सकते हैं ना उसमें क्वेश्चन आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट आप आपस में काम ले ही सकते हैं, क्योंकि बात तो भगवान महावीर की साधना तो वही रहेगी, चाहे इस पुस्तक में हो चाहे उसमें हो। हाँ हाँ सर, तो ठीक वो है। या फिर क्योंकि आगे तो इसमें आप दे बताएंगे ना हम लोग को बाद में, तो अभी तो ये इसमें भी तो वही दिया था ना कि उसमें भी वही आया है, ये जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था जम्बिका वो नदी में गो। देखिए ये सब चीजें है ना, क्योंकि हम भगवान महावीर को इतना मानते हैं, तो हमें तो वैसे भी पता होनी ही चाहिए, हम परीक्षा दे या न दे, ये तो हमें ज्ञात होना ही चाहिए, परीक्षा में तो कोई भी हाँ पूछते ये हैं, हम तो वैसे ही कभी हरी, भी बता दें, उतना उतना हमारा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हाँ केवल ज्ञान वाला तो सब चैप्टर में आता ही है अपने, तो ये ठीक है। वाला उसमें दे सकते हैं फिर अपने सर। हाँ और ओम कुछ, थैंक यू सर। उर्मिला जी। जय जिनेन्द्र सर। मैं मीन्स जैसे भी गुणस्थान की जो आपने बात बताई ना, जैसे 13वां गुणस्थान मीन्स जैसे अब 14वां गुणस्थान जब उनकी मुक्ति हो जाती है तभी 14वां गुणस्थान आता है सर। मुक्ति से पूर्व आता है, मतलब मुक्ति होने वाली होती है ना, 14वां गुणस्थान कंप्लीट होने के बाद मुक्ति होती है, तो मुक्ति से जस्ट पहले का है 14वां गुणस्थान। ओके, तो मतलब केवल ज्ञान की कंडीशन में मीन्स 13 गुणस्थान ही रहते देखो केवल ज्ञान का जो पीरियड है ना, बहुत लंबे समय चलता है, मानो केवल ज्ञानी भी कई साल जीते हैं, तो जी। वो पीरियड पूरा 13वां गुणस्थान चलेगा, लेकिन जब वो मरने वाले होंगे ना, उससे जस्ट 2-3 सेकंड पहले 14वां गुणस्थान आएगा। ओके। ओके थैंक यू। हम्म। प्रीति जी। हाँ, मुझे ना उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी उसके बारे में पूछना था। हाँ पूछिए। मतलब समझ में नहीं आया, फिर इससे समझाएंगे क्या?
हाँ हाँ, ठीक है। मैं आपको, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैं एक दो जिज्ञासा दूसरों की लेके फिर लास्ट में बता देता हूँ। ठीक सुनीता है। जी, आपका ठीक है। कुछ और बाकी है? बबीता जी? सुनीता जी, बबीता जी, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो हैंड हैंड लोअर कर दें। सर भूल से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लोअर कर दीजिए, मैं समझ गया आपको। बबीता जी, आपका भी सेम केस है क्या? ठीक है, तो फिर अंतिम जिज्ञासा प्रीति जी आपकी लेते हैं। और आपने जो कहा ना, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में क्या कैसे होता है वो समझना है। तो बस ये बता करके मैं एक बार आज के लिए इतना ही रखना चाहता हूँ, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या होता है ना, कि हमारे ना कषाय रह जाते हैं। कषाय का मतलब क्या हुआ? क्रोध मान माया लोभ। तो जब तक कषाय है ना, हम वीतरागी नहीं बन पाते। हमारे क्रोध मान माया लोभ की वजह से राग और द्वेष आते हैं। हम किसी के प्रति पक्षपात कर लेते हैं, कभी किसी पे गुस्सा भी आ जाता है, कभी किसी पे द्वेष भी कर लेते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें वीतरागी बनना पड़ेगा। तो कषाय पूरी तरह से जब समाप्त होंगे तभी वीतरागी बनेंगे, और वीतराग आए बिना हम मोक्ष नहीं जा पाएंगे। तो कषायों को कम करना या उनको खत्म करने का जो प्रोसेस है ना, वो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कषायों को क्षय करके आगे बढ़े। क्षय करने का मतलब होता है पूरी तरह से उनको कंप्लीट खत्म करते चलो। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारे घर में, मान लो आप कुछ किचन का काम करके निकले ही थे और आपको पता चला भी कोई गेस्ट आने वाले हैं, और नीचे से वॉचमैन का फोन आया, अभी नीचे कोई गेस्ट आए हैं। अब आपको पता चल गया कि अभी वो आ जाएंगे ऊपर 2 मिनट में। अब 2 मिनट का टाइम है, घर में इतना बखेरा पड़ा है, आप सोचो अरे वो आके बैठेंगे कहाँ पर। तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। तो आप क्या करेंगे? जल्दीबाजी में कपड़े उठाए, बेडरूम में डाले, कोई चीज को इधर रखा, कोई चीज को उधर रखा, एक बार चलो बाहर जहां बैठेंगे उस पोर्शन को हमने थोड़ा क्लीन कर दिया क्विकली 2-3 मिनट में। तो अब क्या हुआ कि कोई गेस्ट आए, थोड़ी देर आए, वापस चले गए वो तो। लेकिन क्या हमारा वो घर एकदम क्लीन था? क्योंकि वो हमने टेम्परेरी सॉल्यूशन किया। अब जो हमने इधर उधर रखा उसको तो वापस समेटना बाकी है ना। तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन परमानेंट नहीं हुआ। अब दूसरा तरीका ये है कि मान लो हमें कोई एक दिन पहले बता दे कि कल वो मेहमान आने वाले हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? घर को पहले से एकदम व्यवस्थित कर लेते हैं। अब भले वो 10 दिन भी रुकेंगे ना, तो हमारे लिए वो टेम्परेरी नहीं था, वो घर हमने प्रॉपर सही कर दिया, अब वो इधर उधर बखेरे नहीं हुए। तो ऐसे कषायों को भी अगर हम टेम्परेरी दबा देवें कि भाई गुस्सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को रोक दिया, अंदर ही दबा दिया, तो वो कहलाता है उपशम। और अगर हमने उस गुस्से को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसको कहते हैं क्षपक, मतलब क्षय करना, क्षपक श्रेणी। तो जो व्यक्ति कषायों को क्षय करके आगे बढ़े उसको कहते हैं क्षपक श्रेणी। जो व्यक्ति कषायों को दबा करके, यानी टेम्परेरी हाइड करके आगे बढ़े, टेम्परेरी इनएक्टिव करके आगे बढ़े, उसको कहते हैं उपशम श्रेणी। ठीक है प्रीति जी, समझ में आया? हाँ। हाँ सर, बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नई नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को 7 बजे हो पाएगी। आज के लिए इतना ही। ओमर हम।